बचपन में अपनी एक फिल्म से पूरे देश का दिल जीतने वाले दरअसल सफारी आज भी लोगों के दिल में बसे रहते हैं। लेकिन उस शानदार शुरुआत के बाद उनकी जर्नी कैसी रही? क्या उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ा या इंडस्ट्री ने उनको खुशी खुशी अपनाया? नमस्कार, मैं हूँ किरण जैन और आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल। आज अमर उजाला के स्टूडियो पहुंचे हैं अभिनेता दरअसल सफारी। दरअसल, अमर उजाला में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच किरण मैम, थैंक यू। चलिए, सबसे पहले बात हम करेंगे तारे ज़मीन पर से ही। ऑलमोस्ट क्या सकता है, 20 साल हो जाएगा? 20 साल हो गए। हो गए जी। कैसा, जब पीछे मुड़ के देखते हो, कैसे इस जर्नी को एंजॉय कर रहे हो अब भी? एन्जॉय तो है डेफिनेटली। मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये 20 साल जैसा लगता नहीं है। अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं वहाँ के शूट में मैं कहाँ पर रह रहा था, कौन सी होटल थी, रिसेप्शनिस्ट सर का नाम क्या था, कौन से रूम नंबर में था, मेरे वहाँ क्रू में जो स्पॉट दादा थे, मेरे सभी लोग, मेरे जो एडीज थे जिनके साथ मैं कोऑर्डिनेट कर रहा था, मुझे सभी के नाम याद है। मुझे सभी के साथ मेरे एक्सपीरियंसेस याद हैं कि क्या क्या मस्ती की है मैंने वहाँ पर। सो ऐसे देखने जाते तो 20 साल लगता नहीं है। वो मेमोरी इतनी खास है मेरे लिए। एंड वहाँ देखने जाते हैं तो उसके बाद क्या क्या हुआ तो फिर 20 साल में मतलब लग जाता है कि हाँ जी, ये एक बड़ा लंबा जर्नी रहा है। बॉटम लाइन में ये कहूँगा आपसे कि ये एक सीखने, एक लर्निंग जर्नी रहा है मेरे लिए। एक बहुत ज़्यादा मैंने अब्जॉर्ब किया है, जितना आसपास हुआ है, जितना समझ पाया उसी टाइम पर समझाऊँ, लेकिन फिर बहुत सारी चीज़ें बाद में समझ में आई हैं क्योंकि मैं बहुत छोटा था तभी। जैसे मतलब 20 साल जैसे लगता नहीं है वैसे, लेकिन हाँ कभी कभी मैं ऐसे सोच में पड़ जाता हूँ, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ अभी आगे क्या। ना बताओ, चाइल्ड एक्टर आपने शुरू किया था तब सिर्फ 10 साल के थे, तब आपको ये फिल्म मिली थी। और जैसे कि मैंने भी शुरुआत में कहा कि पूरी देश में हलचल मचा के रख ली थी आपकी इस फिल्म ने। जब इस जर्नी की हम देखते हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं, एक ऐसी कौन सी बात थी ईशान की जो आज भी रह गई दर्शक में? एक बात की बात नहीं है यहाँ पर। मैं सोचता हूँ कि ये बहुत ज़्यादातर एक एक्सपोज है मेरा, क्योंकि मैं जब भी स्क्रीन पर अपने आप को देखता हूँ, क्योंकि हम जब शूट भी करते थे बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होते थे जहाँ पर आमिर सर, अमोल सर पूछते थे मुझे कि अगर तू इस सिचुएशन में क्या होता तो क्या करता। सो मैं उन्हें जो मन में आता था सीधा बोल देता था, बिना कुछ समझे, कुछ मैं विचार लगाता नहीं था उस सिचुएशन में। उन्होंने मुझे पनिशमेंट, जब मैं पनिश होता हूँ फिल्म में, तो उन्होंने बोला तू पनिश अगर होता तो तू क्या करता। तो मैंने बिना सोचे बस बता दिया मैं डांस करता। तो उन्होंने बोल दिया ठीक है चलो डांस करते हैं। फिर मैंने नया नया मून वॉक सीखा था, तो उन्होंने फिर बताया कि ठीक है आप ये जब बच्चे यहाँ पे आएंगे तो मून वॉक करके पीछे जाना। वो भी मुझे इतना सपोर्ट देते थे। मैं जो भी सोचता था वो उसके पीछे एक एनर्जी लगाते थे कि ठीक है दर्शी तू ये सोच रहा है तो हम ये इसको डालते हैं, तो जितना नेचुरल हो सका उतना। तो मेरे लिए जब मैं देखता था मेरे लिए एक्टिंग लग ही नहीं रहा था। मुझे लगता था ये मेरे कारनामे सब मैंने बाहर इन्होंने दिखा दी है कि कितना नॉटी हूँ मैं थोड़ा थोड़ा सोचता था कि लोग मुझे डांटेंगे, क्या होगा पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत आज अगर मैं देखता हूँ तो बहुत फॉन्डली मैं इसे याद करता हूँ। सो एक चीज़ कोई मैं ऐसे नहीं मानता हूँ, मैं ऐसे मानता हूँ कि ऑलमोस्ट 90%। एक्चुअली एक डिफरेंस ये होगा कि मेरी हैंड राइटिंग पर्सनली बहुत ज़्यादा ख़राब है। अच्छा। जितनी ख़राब ईशान की उससे बहुत ज़्यादा मेरी हैंड राइटिंग ख़राब है, मुझे ऐसा लगता है वो एक डिफरेंस है। और हाँ, पेंटिंग बहुत कमाल की करता है। अगर मैं पेंटिंग में ट्रेनिंग करूँगा तो शायद अच्छी कर पाऊँगा, लेकिन हाँ वो एक डिफरेंस है हम दोनों के बीच में। उस फिल्म में मेंटल इलनेस जो बच्चों में होता है उसको ज़्यादा एक्सपोज किया गया है। तब तो आप बहुत छोटे थे, लेकिन अब जब पीछे मुड़ के देखते हो, कभी लगता है ऐसी कोई बात मेंटल इलनेस जो आपको लगता है कि आज भी हमारे देश में अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है और इस तरह की फिल्में और भी बनना बहुत ज़रूरी है? 100%। ये आज ज़रूरत की बात नहीं है, ये ज़रूरत एक ऐसी चीज़ है यहाँ पर ना, ये बनते रहना चाहिए। इतनी सारी चीज़ें हैं, हर घर में एक अलग कहानी है, हर घर में एक अलग स्ट्रगल है, हर घर में एक अलग पहचान है, हर घर में एक अलग प्यार है, एक सपोर्टिव माहौल भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ये बनते रहना चाहिए जो एक अवेयरनेस फैला सके। जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी तब मुझे याद है बहुत लोगों को डिस्लेक्सिया का मतलब भी नहीं पता था। मुझे पर्सनली पता नहीं था, हमारे फैमिली को किसी को पता नहीं था। ये फिल्म रिलीज़ होने के बाद एक कोटा इंट्रोड्यूस हुआ था, लर्निंग डिसेबिलिटी कोटा, एलडी कोटा जिसे बोलते हैं, जहाँ पर आपको एक एडिशनल राइटर मिलता है जो आपके साथ एग्ज़ाम लिखता है, आपको कैलकुलेटर मिलता है अगर आपको डिसकैलकुलिया है। तो ये सारी चीज़ें की अवेयरनेस जो स्प्रेड हुई है, जिससे इस फिल्म के द्वारा जो लोगों की मदद हुई है, वो मुझे तो अंदर से बहुत खुश करता है, बहुत अच्छा फील कराता है। लेकिन ऐसे और फिल्में भी आनी ज़रूरी है और वो मुझे लगता है आई है।
लेकिन अभी उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो गई, मुझे ऐसा लगता है। जो पहले शायद हर साल में एक आती थी, 2-3 साल में अब एक आती है, अब 5 साल में एक आती है, ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ जैसे आपने बताया, इसकी ज़रूरत बिल्कुल है और ये ज़रूरत कभी भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, ये ज़रूरत आते रहनी चाहिए, तो ही एक सुधार आएगा, एक हमारी सोसाइटी एक बेटर, एक और हैप्पी बनेगी। और ये मुझे याद दिलाता है कि मैंने फिल्मों में काम करना क्यों चुना था, कि एक आपकी लाइफ में एक ऐसा बदलाव लाए। आपको भाषण देने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर कि ये करो ये करो, बस आपको एक फील कराने की ज़रूरत है। तो चलो यार आज एक आइसक्रीम खा लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं, या एक अच्छा टाइम स्पेंड कर लेते हैं, सिर्फ सीरियस और एकदम टेंशन में। अगर सीरियस भी है तो सीरियस भी कितने अच्छे से आप कर सकते हो। तो जी बस यही मैं सोचता हूँ उसके बारे में। दरअसल की पहली फिल्म, पहली ही सुपरहिट, पहली ही आमिर खान प्रोडक्शन के साथ आपको काम करने मिला, काफ़ी सारा पॉपुलैरिटी मिली, फेम मिला। अब इसको आप कैसे देखते हो, कर्स देखते हो या बून देखते हो, क्योंकि उसके बाद की जर्नी कैसी रही? मैं इसको कर्स बून में नहीं डाल सकता हूँ ऑनेस्टली। मैं पहले देखता था कि ये कर्स है, मैं बहुत टाइम तक सोच रहा था मैं ये कि बून है ऑफ कोर्स। फिर मैं सोचा था नहीं ये कर्स है, क्योंकि मैंने पहले काम कर लिया तो अब क्या। फिर अब मैं यहाँ पहुँचा हूँ कि कर्स बून का रेटिंग देना कोई मायने नहीं रखता मेरे लिए। इम्पॉर्टेंट ये है कि मैंने काम किया, मुझे वो एज अ गिफ्ट मिला। ऊपर वाले की इच्छा होगी, मेरे पेरेंट्स के ब्लेसिंग्स हो सकते हैं, मेरे दोस्त के ब्लेसिंग्स, मेरे टीचर्स के ब्लेसिंग्स हो सकते हैं, कि मैं वैसा ही था जैसे उन्होंने लिखा था, जो एनविजन किया था ऐसा ही उनको एक लड़का मिला। तो मैं उसके बारे में ऐसा सोचता हूँ कि मैंने ज़्यादा काम नहीं किया था, वो बस एक कुदरती सिचुएशन हो गई थी मेरे लिए। सच्चाई ये है कि मैंने वो काम किया, उसको जो रिकग्निशन मिलना था वो मिला, और अब मेरी जर्नी ये रही कि मैं उस अपॉर्चुनिटी के लिए काम करूं, मैं अपने आप को उसके लिए डिज़र्विंग फील कराऊं, मैं उसके लिए वो जो उसके लिए एक बहुत ज़्यादा एक स्पेसिफिक आर्ट प्रोफाइल होती है, आपका एक स्किल सेट होता है, एज एन एक्टर आपको बनना पड़ता है। एक वो होता है जहाँ पे आप बस फ्लो में हो, आप चले गए और आपने वो काम, एक ड्रीम फुलफिल कर दिया। और एक यहाँ पर होता है जब आप वर्क करते हो उसके लिए, आपके एक्शंस को आप डालते हो, आप अलाइन करते हो अपने आप को उसके लिए। सो मुझे ऐसा लगता है कि उस फिल्म के साथ, उस फिल्म में एक्सपीरियंस लेने के बाद जब मुझे पता चल गया कि स्टैंडर्ड ये है, तो अब मैं यहाँ पर हूँ, अब एक ग्राउंड रियलिटी पर मैं हूँ, तो हाउ कैन आई वर्क टुवर्ड्स दैट, मैं उस तरफ कैसे मेहनत कर पाऊँ, कैसे सीख पाऊँ, कैसे एक्सपीरियंस ले पाऊँ। तो उसके बाद के जो भी 20 साल रहे हैं, आई हैव जस्ट बीन ट्राइंग टू गैदर एक्सपीरियंस। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑफर हुए होंगे फिर तो तारे ज़मीन पर। हाँ जी, देयर वर 3 फिल्म्स जो मैंने इमीडिएटली किए थे। एक थी बम बम बोले प्रियदर्शन सर के साथ। मुझे प्रियदर्शन सर के साथ, आई बीन अ फैन, अब कोई फैन नहीं रहा है यार, उनकी तो सारी फिल्में, मैं तो उनको जाकर पूछता था आपने भूल भुलैया क्यों बनाई, आप, मुझे बहुत डर लगता है उस फिल्म से, लेकिन उतनी फेवरेट फिल्म है मेरी, मैं आज भी उनको, मतलब इट वाज सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम। अतुल कुलकर्णी सर थे उसमें, तो उनके साथ काम करने का मौका मिला था। फिर मैंने एक सुपर हीरो फिल्म की थी, वॉल्ट डिज्नी की ज़ोकोमोन। तो मैंने ऐसे ही मेरे डैड पूछा था कि तू अगली फिल्म क्या करेगा अगर तुझे करनी हो, तो मैंने उनको बताया था कि मुझे सुपर हीरो बहुत पसंद है, ऐसा कुछ करना है। इसलिए तू छोटा है, तू कैसे करेगा? तो आउट ऑफ द ब्लू एक वो मैनिफेस्ट हो गया, यू नो, वो वॉल्ट डिज्नी वहाँ पर राइटर्स, कुछ प्रोड्यूसर्स कुछ फिल्म बना रहे थे, कुछ सोच रहे थे, उन्होंने बताया इंडिया का पहला चाइल्ड सुपर हीरो कमर्शियल एक फिल्म बनाते हैं, तो ज़ोकोमोन बनी। अनुपम खेर सर थे उस फिल्म में, बहुत क्रेजी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस था मेरे लिए वो। फिर मैंने मिडनाइट चिल्ड्रन की दीपा मेहता मैम के साथ, और उसमें अगर आप कास्ट ही देखोगे ना तो उसमें आप, मतलब उधर ही आप थोड़े से ऐसे, एंड इट्स एवरीबडी, ऐसा लगता है पूरी एक्टिंग इंडस्ट्री पूरी फिल्म में है। वर्कशॉप ही करने जा रहा था, मैं बोल रहा था यहाँ 30 लोग हैं और ये सबके सब एक कोई ना कोई लेगेसी लेकर आए, सारे के सारे कोई ना कोई एक लेजेंड एक्टर्स है, और यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्कूल यूनिफॉर्म में मेरे वर्कशॉप्स में जाता था। सो आई प्रिफर्ड कि मैं ऐसे रूम्स में जाऊँ, मैं वहाँ पर अब्जॉर्ब कर पाऊँ, भले ही हालांकि मैं उस मोमेंट में शायद वो नहीं कर पाया जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन यस उसके बाद बहुत सारी टाइम और एक्सपीरियंस के साथ बहुत सारी सेंस बनी उस चीज़ की। तो अभी मैं जब उस चीज़ में जाता हूँ, उस सिचुएशन में जाता हूँ, मुझे बेटर कॉन्फिडेंट फील होता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें रही है एज अ पार्ट ऑफ माई जर्नी। फिर मैंने जब थिएटर ज्वाइन किया तो वो एक कम्प्लीटली 360 डिग्री चेंज था मेरे लिए।
सो मोर और लेस ये सारा जो भी रहा है, लाइक आई सेड, ये सब अब मेरे जहन में, मेरे शरीर में है अब, एंड अब इसे बाहर निकालने की मुझे ऐसा लगता है कि टाइम आ गया है। जर्नी की अगर बात की जाए, कई सारे अप्स एंड डाउन्स आपने देखे होंगे। जब शुरुआती में जब फेम मिला होगा तो लोगों का भरमार होता होगा ऑफर के साथ में, ये कीजिए वो कीजिए। कई बार तो हम श्योर ईशान जैसे कैरेक्टर कई बार आपको अप्रोच किया गया रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप वो टाइप कास्टिंग जो बोलते हैं वो तो 100% हो जाता है। तो कितना इजी था या कितना मुश्किल था मना करना? मना करना एक्चुअली मुझे लगता है बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि आप एक कंफर्ट में रहते हो, आप सोचते हो कि ये हो रहा है, चल रहा है, गाड़ी चल रही है सही तरीके से, तो इसे आगे बढ़ाते हैं। उसमें टाइम निकल जाता है तो फिर आपको पता चलना चाहिए कहाँ आपको मना करना है, कहाँ लाइन ड्रॉ करनी है। ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था मेरे लिए, फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि मैं कहाँ पे अब बोल सकूँ कि ठीक है अब मैं स्कूल वाला नहीं, मैं दिखता यंग हूँ, आई एम 29, बट इट्स ईजी। आप मुझे शेव कर दोगे और मेरे बाल अगर छोटे कर दोगे और स्कूल यूनिफॉर्म में डाल दोगे, आई लुक लाइक दैट। बट अभी मैं सोचता हूँ कि ठीक है, आई कैन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग मोर थिंग्स। मेरी वोकैबुलरी, मेरी एक्टिंग वोकैबुलरी में अब नए कैरेक्टर की जगह बन चुकी है। इसीलिए फिर पिछले 2-3 साल में पैंडेमिक के बाद, थिएटर करने के बाद, मैंने एक्सपेरिमेंट किया है। मेरे जो भी कैरेक्टर्स रहे हैं, मैंने मुक्त एक फिल्म की थी, हो जा मुक्त, जिसमें मैं एक मेंटल हेल्थ, वही पेशेंट है लेकिन ये एक बैले डांसर रहा है। तो ये एक जगह पर ऐसा है कि रियल लाइफ में पूरा सा उसका पेट बाहर है, वो बड़ा अनहेल्दी है, नींद नहीं कर पाता है, लेकिन अपने दिमाग में वो एक ऑलमोस्ट एक इंडिविजुअल है, जो उसके वो टकलू है, उसकी आँख में काजल है, पूरा 6 पैक है। तो मुझे उस फिल्म के लिए वो प्रिपरेशन करनी पड़ी, मुझे बैले सीखना पड़ा, फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ी। एंड वो केज में बंद है, तो वहाँ पर एक पूरा जानवर की तरह घूमता है, वो अपने आप को बंद पाता है, तो वहाँ पे वो कांच फोड़ता है, तोड़ फोड़ करता है, आग लग जाती है केज में, बारिश हो जाती है, ये सारी चीज़ें वो अंदर, वो मेरा एक पहला कैरेक्टर था। फिर मैंने कच एक्सप्रेस की, जहाँ एक गुजराती फिल्म थी, जहाँ पर एक मैच्योर टीनेज सन जिसके पेरेंट्स में अनबन नहीं हो रही, तो वो डायरेक्ट बात करने की बात कर रहा है कि आप डायरेक्ट बात कर लो अपने दोनों के बीच में। फिर मैंने गेमर लोग किया, जहाँ मैं एक 17 साल का गेमर प्ले कर रहा हूँ, जो मतलब मेरे एक सपने में से फिर से मुझे ऐसा लगता है कि एक सपना बाहर आया, क्योंकि मैं गेमर रहा हूँ मेरी लाइफ में। और यहाँ मुझे मौका मिला अभिनय देव सर के साथ काम करने का, आर्या देव सर, ये जो एक पूरी टीम थी, इट वाज ब्रांड न्यू फॉर मी बट फैमिलियर, कि मैं यहाँ पर रह चुका हूँ। और अभी रिसेंटली मैंने महारानी किया विद सुभाष कपूर सर, पुनीत सर ने बनाया था, हुमा मैम थी इसमें। सो मुझे ऐसा लगा कि मैंने वो जगह क्रिएट की, तो फिर ये सारी चीज़ें अब आने लगी हैं। सो आपने जैसे कहा टाइप कास्टिंग जो होता है, जी मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया, टाइम वेस्ट भी किया थोड़ा, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अभी ऐसा टाइम आ गया है जहाँ पर मैं नई जगह बना ली है, तो ला पाऊँ नया, और फिर कभी ऐसा फेज आया है, क्योंकि हम ह्यूमन है, इनसिक्योरिटी तो होती है, अनसर्टेनिटी होती है, स्पेशली एक्टिंग फील्ड में, तो ऐसा कभी फेज आया है जब एक्चुअली काम मिल ही नहीं रहा है और वो बहुत परेशान कर रहा है? 100%। पैंडेमिक के टाइम पे सभी को ये हो गया था। मैं थिएटर कर रहा था बहुत ज़्यादातर, तो थिएटर मैंने इतने हद तक मैं थिएटर में घुस चुका था कि लोगों को लगा कि मैंने इंडस्ट्री क्विट कर दी है। तो मुझे फ़ोन आता था कि आप तो अभी कुछ बिजनेस में, जॉब में हो। मैं बोला नहीं, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ फुल फ्लेजेड, मैं एक्टिंग के लिए ही बना हूँ, मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ। इनफैक्ट मुझे डर लगता है इस थॉट के बारे में कि अगर एक्टिंग नहीं तो क्या, एक ब्लैक स्क्रीन दिखती है मुझे। सो मैं थिएटर इसलिए कर रहा था अपने एक्टिंग स्किल्स को थोड़ा होन करने के लिए, एज अ स्कूल फॉर मी। उसके बाद जब एक पैंडेमिक जब आ गया, जब सब थम सा गया, तो एक टेंशन का माहौल आ गया था। बट टेंशन के टाइम में मुझे कोरोना हुआ था, आई हैड गॉट कोरोना, एंड उस टाइम पर एक क्लैरिटी आई थी कि अब आगे क्या करना है। अब थिएटर में क्या होता है ना, टाइम निकल जाता है। मुझे याद ही नहीं है 2017, 18, 19 कैसे निकले मेरे। मैं आपको बोलूँगा, इस महीने में मैं चंडीगढ़ में था, यहाँ पर मैं बैंगलोर में था, यहाँ पर मैं चेन्नई में था, या बॉम्बे में था, या कश्मीर में था, क्योंकि हम सिर्फ प्लेस कर रहे थे। आई वाज जस्ट ट्रैवलिंग, टेकिंग 10 फ्लाइट्स एवरी मंथ, लिटरली। तो मुझे टाइम का पता ही नहीं चला है। बट उसमें टाइम निकल गया, तो करियर में आप क्या बिल्ड कर रहे हो, वो उसमें खो जाना बहुत आसान है। तो क्लैरिटी जब मिली कि नहीं, मुझे एक्टिंग कहाँ करनी है, मेरा गोल है फिल्मों में काम करना, OTT में काम करना, नए नए कॉन्सेप्ट्स लाना। आई डोंट माइंड अ शॉर्ट फिल्म जहाँ पर एक चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट है, बट देन द एग्जीक्यूशन के लिए वो एक्सपीरियंस लोग भी है उसमें। ऐसा नहीं है कि फिर मैं
वो काम चलाऊ मैं नहीं जाना चाहता हूँ मेरी लाइफ में अभी मैं वो पोजीशन में नहीं हूँ, अभी मैं वो सिलेक्ट कर रहा हूँ, मेरे में वो हिम्मत आई है, छोटी छोटी मैंने की है कि मैं मना कर पाऊँ कि मुझे ये नहीं करना है, थैंक यू। अच्छा, इंडस्ट्री में अब क्या बदलाव नजर आता है आपको, क्योंकि अब जब लोगों को आप अप्रोच करते हो, क्या इजी है अपने आप को सेल आउट करना? सेल आउट आई डोंट नो, बट मुझे लगता है कि एक अच्छी बात जो हुई है वो ये है कि लोग अब ज़्यादा ऑनेस्ट हो गए, लोगों को अब सच्चाई परखना आता है। ठीक है। तो यू नो वो पहले जो एक गिन चुन के बोलना पड़ता है ना, वो अब लोग भूल सकते हैं। जस्ट बी योरसेल्फ। लोग आपको देख लेंगे क्या है क्या नहीं है, लोगों को अक्ल भी बहुत ज़्यादा है। और पैंडेमिक में मुझे ऐसा लगता है फ्रैंकली कि लोगों को खुद को भी जानने ज़्यादा मिल गया है। यू नो हम घर पे बैठे थे ना, तो वी हैड लॉट ऑफ सेल्फ थॉट, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करने का बहुत अच्छा चांस था। तो मुझे लगता है आज इंडस्ट्री में अगर आप सच्चे बनते हो और आप अगर अपने इस काम के बारे में सीरियस हो, तो आपके वर्कआउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और OTT के कारण आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत मिल गए। अब ऐसा नहीं है कि लीड ही करना है, लोग सपोर्टिंग कैरेक्टर में भी बहुत स्कोप मिल गया है लोगों को। आमिर खान के साथ कैसे रिश्ते हैं, क्या अभी भी बातचीत होती है? किस तरह का इक्वेशन है पिछले 20 सालों में? जी बहुत प्यारा है। आई मीन मैं उनको हमेशा मैसेज करता हूँ, कोई भी नया प्रोजेक्ट, कुछ भी छोटा मोटा थिएटर किया है या जो भी किया है, और उनका एक ऑल द बेस्ट विश आ ही जाता है, उनका एक हैप्पी बर्थडे, कुछ भी छोटा छोटा आ जाता है। वी वर्क रिसेंटली ऑन एन एड, थम्स अप चार्ज्ड, तो तब हमारी मुलाकात हुई थी 2012 या 13 में लास्ट मिले थे हम। एंड देन ही हैड गॉट बिजी विथ एवरीथिंग, और मैं मेरे थिएटर में, तो हम 2023 आई थिंक 10 इयर्स के बाद हम मिले थे। एंड लेकिन इस दौरान बातचीत होती थी? ऐसा ही लगा कि हम मिले हुए, मतलब ऐसा नहीं लगा कि गैप रहा है इतना बड़ा। जस्ट दैट उनको, मतलब हम दोनों को कभी कभी नोस्टैल्जिया हो जाता था। लाइक हमने उस एड में जब भी शूट किया था, मैं ऐसे यॉन कर रहा हूँ तो उसने बोला दर्शी मेमोरी याद आ रही है कि नहीं? फिर मैंने उस सेट पर मैंने बोला था कि एक ब्लैक कॉफ़ी मुझे पीनी है, तो उन्होंने बोला क्या बोला तू दर्शी? और उन्होंने अद्वैत से बात की, और अद्वैत, बिकॉज अद्वैत भी तारे ज़मीन पर में AD रहे हैं। ओके जी। हाँ। तो वो भी बोले क्या बोला दर्शी? बोला ब्लैक कॉफ़ी, क्या हो गया? फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा, हाँ ठीक है, क्योंकि उनको याद था मैं वो बॉर्नवीटा, सो दे वर आल्सो कमिंग टू टर्म्स विद इट। तो बहुत प्योर, बहुत प्यारे मोमेंट्स होते थे हमारे बीच में। एंड अभी तक तो वी हैव बीन, हम गेमर लोग भी जब हुआ था, एट गॉन टू हिज प्लेस, हमने उनको दिखाया था कैसा था, गिवन हिज ब्लेसिंग्स, बेस्ट विशेस। एंड अगर आप अंडर द टेबल पूछ रहे हो कि काम करना चाहेंगे, तो 100% काम करना चाहेंगे, कांट वेट, कुछ भी हो जाए, छोटे से छोटा हो जाए। इवन बिहाइंड द सीन्स अगर कुछ मौका मिलता है, कुछ राइट करने का या कुछ उनको असिस्ट करने का, जो भी कभी आपने एक्सप्रेस किया ये डिजाइन उनके साथ? मैं पहले बहुत शाय था। मैं सोचता था कि कैसे करूँ, कैसे बात करूँ। लेकिन आज मैं ये मानता हूँ कि मेरा पोर्टफोलियो, मेरा काम उस तरीके का होना बहुत ज़रूरी है कि मैं उस लायक बन पाऊँ कि मैं उनको बताऊँ कि देखिए सर मैंने ये काम किया है और अब आपके साथ मैं और काम करना चाहूँगा, यू नो, टू बिल्ड माई सेल्फ अप। मुझे वो फ्री का फेवर में उतना इंटरेस्ट नहीं था। मैंने पहले भी कहा हुआ है, लेकिन वो फिर थोड़ा मिसअंडरस्टूड हो गया था। लोगों को लगा कि अरे इसको बात नहीं करनी है, मुझे बात करनी है। लेकिन मेरा भी एक होमवर्क करने का वो बनता है, यू नो, आई हैव टू मेक श्योर दैट मैं उस तरीके का रेडी हूँ कि मैं उनके साथ बात करवाऊँ कि सर देखिए मैंने ये काम किया और मैं आपके साथ अभी ये काम करना चाहूँगा, बताइए क्या कर सकते हैं। तो अच्छा फील हो। फिर आज आमिर के बेटे जो है जुनैद, वो भी इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, या कभी उनसे बातचीत होती है आपकी? जुनैद से तो मेरी बात नहीं होती है, बट हम जब भी मिलते हैं इट्स वेरी वार्म एंड वेरी काइंड। ही रिमेंबर्स मी, क्योंकि हम तारे ज़मीन पर के सेट पर बहुत मिलते थे, तो ही रिमेंबर्स। आई थिंक उन्होंने मेरी एक नॉटी साइड भी देखी, मस्ती वाली साइड भी देखी है, तो कभी कभी मैं उनको पूछता हूँ, मेरे को डर लगता है, मैं उनको पूछता हूँ आपको क्या याद है वहाँ से। बट बेस्ट विशेस टू हिम यार, वो अच्छे, बहुत उनकी एक फिल्म आ रही है, बहुत ही इज़ लुकिंग रियली नाइस इन दैट। एंड आमिर सर को भी बेस्ट विशेस ऑलवेज। कोई ऐसा प्रोजेक्ट दर्शक जिसको आपने करने से मना कर दिया हो, XYZ रीज़न, लेकिन जब वो बड़े पर्दे पर आई या छोटे पर्दे पर आई, स्क्रीन पर आई, तो वो धमाल मचा दी, और फिर पीछे मुड़ के देखते तो एक रिग्रेट होता है? अभी तक मैंने जिस चीज़ को मना किया है उसका मैंने उतना कुछ देखा नहीं है। लेकिन मैं आपको एक सच बताऊंगा, जो भी चीज़ का मैंने ऑडिशन दिया है, जहाँ पे हम कहेंगे मैं रिजेक्ट हुआ हूँ, जहाँ पर मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया हूँ, वो सारे प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे हुए हैं। और वो जहाँ पर मैं देखकर मुझे बहुत गुस्सा और बहुत बताना चाहोगे कुछ? नहीं बता सकता मैं, अनफॉर्चुनेटली। मुझे भी ऐसे कभी कभी लगता है कि उसकी बात करने का कोई पॉइंट नहीं, वो आ गया, उसका हो गया, उसका कर्मा था, उसकी हम कहते हैं वो किस्मत में था उनके लिए। और वो जिसने काम किया, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि उसने काम सही तरीके से किया, डिजर्विंग काम था, और मैं यहाँ पर शायद रेडी नहीं था, मैं यहाँ पर शायद नहीं कर पा रहा था। सो आई वॉज प्रिपेयर्ड इन दैट। तो कभी ऐसा हुआ कि ऑडिशन देखकर रिजेक्ट हो गए, घर आके खूब रोए हो?
रोया तो हूँ बट ज़्यादा मेरे तरीके थोड़े अलग है. मैं वॉक पे चला जाता हूँ, मैं कोई चाट खाने चला जाता हूँ. आई जस्ट फिगर इट. मैं म्यूजिक सुनता हूँ. कभी कभी मैं जिम में चला जाता हूँ. आई जस्ट ट्राई एंड रिमूव माई दिस थिंग. मेरा जो एक्सहेल करना है मुझे वो मैं कर लेता हूँ. लेकिन मैं हमेशा एक चीज़ सोचता हूँ कि यार बेटर क्या करना है. एंड ऑफ द डे ना मैम, एज एन एक्टर इट्स नॉट अबाउट कैरेक्टर के ऑडिशन कैसा गया आपका. इट्स अबाउट आप कौन हो. आप अपनी लाइफ को अगर सुधार देते हो और आपके अप्रोच को सुधार देते हो ना, और ऑनेस्टी से अगर आपके कैरेक्टर को पकड़ते हो, आपको वो मिल जाएगा. इसलिए ईशान के लिए कोई ट्रेनिंग ही नहीं थी. वो जो था वो डाल दिया उन्होंने कैमरा के सामने. सो दैट इज हाउ आई वांट टू अप्रोच. कि सारे स्किल्स है, कोई लाइंस भूलना नहीं है, अवेयर रहना है, लेकिन अवेयर नहीं भी रहना है. पता ही नहीं चलना चाहिए कि आप एक शूट करो. लाइक अभी अब यहाँ पे मैं कोशिश, मतलब ऐसे सोचता हूँ कि कॉन्वर्सेशन हम दोनों के बीच में, भूल जाओ ये सब कुछ. सो मैं ये हालत बहुत बार सोचता हूँ कि अपने आप को कितना मैं लेट गो कर पाऊँ, कॉन्शियसनेस अपनी सारी जाने दूँ, तो ताकि आगे के ऑडिशन जो भी आए, इट शुड जस्ट बी लाइक हाँ यार, यू नो, रियल लाइफ है. एक प्रोजेक्ट और भी स्पेशल है जो एनिमेटेड रिलेटेड है वो. Yes, yes. उस बारे में भी आपसे जानेंगे. वो तो मतलब फिर से, मतलब आपको लगेगा मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूँ कि ड्रीम ड्रीम ड्रीम, बट सच में ऐसा हो रहा है. मैं बहुत कार्टून देखता था एंड ये एक एनिमेटेड है. हमारे इंडिया में अभी आई थिंक एनिमेशन का थोड़ा उतना कम चल रहा है, उतना नहीं चल रहा. सो वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग फॉर जेन ज़ी ऑडियंस, जो यंगस्टर के लिए भी है और जो मैच्योर अडल्ट्स के लिए भी है. ऐसा नहीं है कि कार्टून है तो हम बड़े हो गए तो नहीं देखेंगे. इसके कॉन्सेप्ट्स और थीम्स उस तरीके के भी हैं जो आपको भी रिलेट होंगे. एंड लिटरली मैं कोई ऐसे चिल्ड्रन स्टोरी की बात नहीं कर रहा हूँ. ये जेन्युइनली ऑल मल्टी जनरेशनल अपील है इसकी, इस कॉन्सेप्ट की. मैं आपको इसके बारे में भी अनफॉर्चुनेटली नहीं बता सकता, लेकिन आशुतोष गोवारिकर सर के जो सन है विश्वांग गोवारिकर, ये उन्होंने प्रोजेक्ट को माउंट किया है, बनाया है, और हम वी हैड गॉट इन टच. एंड पूरी जेन ज़ी एनर्जी, उनका पूरा रूम अगर आप देखोगे, इट्स लाइक सब में एक फायर है. मैं बोलता हूँ यार मुझे आपके साथ बैठ के लिखना है, आप बोलो आप क्या करा सकते हो, यू नो. इट्स लिटरली पैल्पेबल. मतलब वो जो एनर्जी है इज ब्रिलियंट. एंड वो कुछ बना रहे, कुछ हटके सा बना रहे हैं, उसमें मैं अपनी आवाज़ दे रहा हूँ. ओके. दर्शन, एक सवाल ये भी बनता है कि एक शिकायत होती है इस इंडस्ट्री में कि ग्रुपिज्म बहुत है. लोग अपने अपने लोगों को, अपने जो फेवरेट्स है उन्हीं को कास्ट करने की ज़्यादा फर्स्ट उनका वही रहता है. क्या कभी आपने इस तरह की चीज़ें फेस की है कि कभी ऐसा लगा कि किरदार अच्छा था, लेकिन जो जैसे आपने थोड़ा कुछ देर पहले कहा कि डिजर्विंग लोगों को मिला है, लेकिन कभी ऐसा लगा कि यार ये तो डिजर्व नहीं करते, बट ये नेपोटिज्म आ गया, कुछ पहचान से बस उनको अपना काम मिल गया? देखो मैम, मैं फ्रैंकली ये सबसे बाहर रहने की कोशिश करता हूँ. पहले गुस्सा था बहुत, और मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया इसमें ऑनेस्टली, क्योंकि इसमें आपका कोई लेना, आप कुछ कर ही नहीं सकते ना इसके बारे में. आप सिर्फ कमेंट पास करो और आप वो वहाँ पे एक एनर्जी दे रहे हो बस, और आपकी कोई ज़रूरत नहीं है. आप जो कभी ऐसा फेस हुआ है? फेस तो होगा ही. आई मीन एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको एक सच बात बताता हूँ. अभी अगर आपके कोई दोस्त है जो आपको जानते हैं, आपको पता है आपको उनसे क्या निकलवाना है, तो आप कंफर्ट में जाओगे ना. आप क्यों किसी नए जो आपको अनजान है, आप वो रिस्क में क्यों जाओगे, यू नो. अगर आप एज अ डायरेक्टर या एज अ राइटर आप किसी को जानते हो और आपको उसको मन में रख के आप लिखते हो कुछ, तो यू विल गो विद दैट पर्सन. नो वाई, लाइक अभी आप ईशान की बात अगर कर रहे हो, उन्होंने मुझे मन में रखा नहीं था, लेकिन अगर ऐसा कोई कैरेक्टर होता है जो मन में रख के लिखते हैं, तो दे विल गो विथ मी. वो अभी जो अपसेट हो जाएंगे वो बोलेंगे अरे ग्रुपिज्म है, इन्फ्लुएंस यूज कर रहे हैं, वो अपसेट हो गए हैं जो लोग वो करेंगे. बट एट द एंड ऑफ द डे आप देखो कि आप कितने लोगों को जानते हो. आप जाकर अपना काम वहाँ पर पेश करो. जो लोग काम ढूंढ रहे हैं, जो लोग ढूंढ रहे कि एक्टर्स, नए एक्टर्स कौन है, क्या चल रहा है, सबकी आंखें हैं. बट अगर आप ही वहाँ रीच आउट नहीं कर रहे हो तो क्या पॉइंट है. ग्रुपिज्म का मतलब क्या हो जाता है कि यार आप दरवाजे बंद हो गए. नहीं, बंद नहीं हुए. कोई दरवाजा कभी पूरी जिंदगी में बंद नहीं हुआ. ग्रुपिज्म आप सबसे बड़े ग्रुप में भी जाके बात कर लो. ये आप वो जो नेपो किड्स की जो बात है, आप उनसे भी जाके बात कर लो, ये भी मानेंगे इस चीज़ की कोई दरवाजा कभी बंद नहीं हुआ है. बट आप पेश करो अपने आप को. बट कभी आपको ऐसा लगा कि अब तो खैर मैच्योर हो गए हो, अब तो इतने साल भी बिता दिए इस इंडस्ट्री में, बट जब शुरुआत थे या जब मिड टाइम था आपका, तो कभी लगा कि यार ये जो सो कॉल्ड जेन ज़ी स्टार्स है या नेपो किड्स है, मैं उनके ग्रुप में शामिल हो जाता हूँ ताकि थोड़ा मुझे भी पहचान मिले या उनके थ्रू कुछ आगे निकल जाए? देखो ये सब है ना मैम, एक्टिंग के सिवाय की बात है. मैंने ऑनेस्टली सोचा कि एक्टिंग पे ध्यान दो, ऑटोमेटिकली ये सब ग्रुप वूप सब आ जाएगा. अब आपका काम सही हो गया, अभी आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका काम एक सही हो गया, आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया, वो सामने से आपके पास
पहुंचेंगे, यू नो, वो ब्रिज बनेगा आपके बीच में, आपका भी वहाँ ब्रिज पहुंचना अच्छा हो जाएगा। सब बहुत फैमिली है यहाँ पे। एक्चुअली एक सच बात बताता हूँ, सब एक दूसरे को ऑल द बेस्ट, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन विश करते ही है, जो जानते भी नहीं है लोगों को एक दूसरे को करते, क्योंकि काम अच्छा है, फ्रेटर्निटी है। सो ये एक लेवल की बात अगर मैं ऐसे सोच के बैठ जाता हूँ, अच्छा करो मैं यहाँ जाता हूँ ये करता हूँ, उससे बेहतर है मैं अपने काम पे ध्यान दूँ और ऑटोमेटिकली वो चीज़ बनना शुरू हो जाएगी। जब तक आप दूसरी तीसरी चीज़ों में घुस जाओगे, ये सिर्फ गॉसिप है और टाइम वेस्ट है। आप, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, मैं जहाँ पर भी मैं इस जब भी अपने आप को विचारता हूँ कि अच्छा ये वो उन्होंने उनका कर लिया है, दिस इज़ देयर लुकआउट। और फिर मैं, हाँ, आई कैन टेल यू दिस थिंग कि जब मैं कोई प्रोजेक्ट देखता हूँ, मैं अपने आप को ऐसे डेफिनेटली देखता हूँ कि मैं इसमें यही प्ले कर सकता था, मैं उसमें वो प्ले कर सकता था। आई डेफिनेटली लुक एट दैट एक्सपेरिमेंटल टर्म्स, क्यूरियोसिटी टर्म्स में ना। इससे एक सवाल ज़रूर बनता है। कुछ सालों पहले बाबिल खान जो है, इरफान खान के बेटे, उन्होंने ये आवाज़ उठाई थी, क्योंकि वो भी इरफान खान की लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन उनको भी ऐसा लगा कि उनको साइडलाइन किया जा रहा है, जो भी नेपो किड्स है उनको नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा है, इंडस्ट्री में भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो गई थी और ये वजह थी कि उन्होंने ब्रेक भी ले लिया। अब तो फिर से वापस आ रहे हैं। इस चीज़ को, इस सिनेरियो को आप कैसे कहेंगे? ये भी तो इंडस्ट्री का ही हिस्सा है। वेल, वही मैं आपको बताता हूँ मैम, क्योंकि देखो आप इसके, अब कैसे बताओ, ये कॉइन का दो हिस्सा है। अब चल रहा है तो आप उल्टा भी बोल सकते हो, अब उल्टा हो रहा है तो आप बोलोगे चल भी रहा है। लाइक एट द एंड ऑफ द डे फॉर समबडी लाइक बाबिल जो आपने बताया, मैटर ये करता है इज टैलेंटेड। उसको आप स्क्रिप्ट दोगे और जो कैरेक्टर दोगे वो उसमें आपका काम करके दे देगा। अब अप्रोच क्या है? आप अगर मेंटली वो लेके बैठ जाओगे कि अरे साइडलाइन हो गया, मैं ये हो गया वो हो गया, तो आप लिमिट कर रहे हो अपने आप को। अगर आप देख रहे हो आपके पास काम क्या आ रहा है, आप दरवाजे जो खुले आप उस पर ध्यान दे रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपने वो ड्रामा हटा दिया ना अपने दिमाग से। बट खैर आदमी पे डिपेंड करता है क्या चीज़ किसको अफेक्ट करेगी। जैसे आपने लेगेसी की बात बताई, मैं तो ये सोचता हूँ कि उसके ऊपर क्या प्रेशर होगा लेगेसी का, वो ये सोच भी नहीं रहा होगा मुझे वो लेगेसी कंटिन्यू करनी, मुझे अपनी लेगेसी बनानी है। आई ऑलवेज फील दैट फॉर समबडी जो बहुत ग्रैंड सेलिब्रिटी रहा है, जो बहुत ही रिस्पेक्टेड रहा है, उनके अगर बेटे की बात है, वो सबसे ज़्यादा प्रेशर में होता है। आप वो नेपो नेपो बोल के बैठ सकते हो, बट एक्चुअली वो नेपो का बात नहीं है। मैं ऐसे माय पर्सपेक्टिव में ऐसे सोचता हूँ। मेरे डैड थिएटर एक्टर थे, जो मेरे डैड ने टीवी भी किया है थोड़े हद तक, चाणक्य में वो थे। मैं सोचता हूँ कि नहीं, बट वो प्रेशर उन्होंने मुझ पे कभी आने नहीं दिया कि दर्शील देख मेरा ये था तो तू भी ये कर। उन्होंने बोला तू क्या करना चाहता है, तू अपना बना, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो मैं उस अपब्रिंगिंग से आया हुआ हूँ। एक जो हमारे अब तक की बातचीत में एक चीज़ बहुत कॉमन जो मुझे समझ में आया तो वो है कि आप मानते हो कि आप जो सोचते हो ज़्यादातर चीज़ें हो जाती है ना? ऐसा कोई सब मानने चाहिए। आई थिंक ऐसा कोई एक्टर, ड्रीम प्रोड्यूसर, ड्रीम डायरेक्टर जो आज हमारी बातचीत में कहना चाहोगे कि आई ऑनेस्टली, जिसका देखो आज है ना, जिनके पास एक वोकल वॉइस जो होता है ना, एक क्रिएटिव वॉइस होता है, और जो उसके पीछे नेवर से एटीट्यूड रखता है। मुझे अब एक कहानी बतानी है किसी बच्चे की जो बहुत नॉटी है फॉर एग्जांपल, लेकिन बहुत सारे सिचुएशन ऐसा आ जाते हैं जहाँ पर फंडिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, क्रिएटिव की बात हो जाए, कोई सीनियर कोई सूट्स की बात हो जाती है कि सब बोलते हैं कि भाई ऐसा मत बनाओ ऐसा बनाओ ऐसा, तो लिमिट हो जाते हैं, वो बोलते जाने दो। बट कुछ लोग हैं जो कुछ भी हो गया मैं वो बना के रहूंगा, फोन पे भी बनानी पड़ी मैं वो बना दूंगा, उतना पैशन रखते हैं। सो आई फील टुडे मतलब बहुत बड़े नाम आते हैं मेरे माइंड में। एस राजमौली सर हैं, आप आदित्य धर है अभी जो रिसेंटली जिन्होंने फिल्म बनाई धुरंधर। आई मीन आई फील एंड ऑफ द डे उन्होंने सोचा नहीं 7.5 घंटे की मैं बना दूंगा, सब गए भाड़ में, बना भी दिया, मैं बना भी दी, मैं एडिट भी करूंगा अपने हिसाब से। मैं मतलब उन्होंने कितना अच्छा किया है लोगों के लिए कि जिनको अपना क्रिएटिव वॉइस नहीं मिल रहा था अभी उनको हिम्मत मिल गई कि देखिए इन्होंने काम किया, देखो सक्सेस भी हो गया। लोग बैठे आज रील्स में बैठे रहते हैं 3-3.5 घंटे 4 घंटे के लिए लोग बैठ रहे थिएटर में। सो उनके साथ काम करने का एक पैशन है, बिकॉज आई फील आई हैव दैट, और मुझे लगता है कि कुछ कोई मेरे से एक्सट्रैक्ट कर पाए। एंड ऑफ कोर्स लाइक आई टोल्ड यू आई एम ऑन दैट वे। मैं सुभाष कपूर सर के साथ काम कर रहा हूँ अभी, जो मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस, एक अलग ही क्रिएटिविटी, एक अलग ही कंफर्ट लाते हैं। उनके आवाज़ में इतना कंफर्ट बात करने में उनके साथ मैं ऐसे काम डाउन हो जाता हूँ, मेरा केओस थोड़ा काम हो जाता है। इसलिए दर्शील देख तुझे ऐसा, दिस इज हाउ ही टॉक्स, लाइक सी यू नीड टू थोड़ा थोड़ा ब्रीथ कर, थोड़ा टाइम ले ले। तो उस सीन में मुझे ब्रीदिंग की एनकरेजमेंट देते हैं। मैंने अभिनय सर के साथ जो भी काम किया, ही इज दैट
वो होंगे कुछ आई डोंट नो 40-50 इयर्स के होंगे, बट ही हैज दैट एनर्जी ऑफ अ टीनेजर. मसल है, ही इज लाइक कहाँ दर्शी क्या कर रहा है, लेट्स गो फॉर दिस. गेमिंग दैट एटीट्यूड, ही इज अ गेमर हिमसेल्फ. तो हमारी वो एनर्जी है. सो आई एम वर्किंग विद दीज पीपल ऑलरेडी. तो आई फील कि जैसे आपने बताया मन में जो हो रहा है, मैं लग रहा है मुझे मैं उस पाथ पे हूँ. तो होपफुली जब उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा तो और एक्साइटेड रहूँगा. और आई कांट वेट फॉर दैट डे ऑनेस्टली. इतने सारे काम में डेट पर जाने का मौका मिलता है? हाँ मिलता है. अब तक तो इनकी आवाज़ जब तक करियर की बात करते तुम हाई पिच पे थी, पर अब लो पिच हो गई है. नहीं मैं जोर से बोल सकता हूँ. हाँ मिलता है, बहुत अच्छे से मिलता है. तो क्या दर्शन का रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? बहुत अच्छा है. रिलेशनशिप स्टेटस है कि मैं मेंटली बहुत सेन हूँ. एंड अपने आप के साथ मेरी रिलेशनशिप, मेरे काम के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छी है. और किस तरह की पार्टनर दर्शन को चाहिए? ऑनेस्टली बहुत कॉम्प्लिकेटेड है सब कुछ. डेटिंग एक अलग ही दुनिया है. अनफॉर्चुनेटली मेरे लिए ऐसा हो गया कि जब डेटिंग के बारे में जब नॉलेज आनी चाहिए थी, मैं काम कर रहा था. तो मुझे डेटिंग का मतलब नहीं पता था इनिशियली. मुझे लगता था डेटिंग का मतलब है डेट लिखना. जब पहले बार मुझे 2013 या 12 में मुझे पता चला था कि इसको डेटिंग बोलते हैं. मुझे पहले लगता था गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होता है, इसको बोलते क्या है, तो डेटिंग बोलते हैं. डेटिंग मतलब क्या ये होता है. बिकॉज मैंने स्कूल में जो स्लीप ओवर करना, लोगों के साथ डिनर पे जाना, फ्रेंड्स के साथ खेलना, ये मेरा हुआ ही नहीं है. बिकॉज आई वॉज रिस्ट्रिक्टेड. तो मुझे ये सब पता ही नहीं था. तो जब मैं इस दुनिया के पास आया तब मैं बस थोड़ा लॉस्ट सा था. लेकिन यस, अगर आप पूछते हो कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई लुक एट समवन हु इज ऑनेस्ट. और जो मेरे अंदर की ऑनेस्टी बाहर निकालते हैं. ऑफर्स पे अप्रोच तो किया रहेगा लड़कियों ने, स्पेशली जब वो ईशान से बाहर आए तो. हाँ जी. तो कैसे उसको फिर उसको डील कैसे करते थे? बहुत शर्म आती थी. कोई किस्सा कोई बताना चाहेगी? कोई किस्सा नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि ये सारे किस्से बहुत डेडली है. लेकिन किसी ने नर्स वस काटा? नर्स वस तो नहीं काटी है, लेकिन हाँ किसी ने वो ज्योमेट्री कंपास से डी लिखा था हाथ पे, तो काफी सदमे में पे चला गया था. मैं अभी तक कभी कभी सोचता हूँ उनके बारे में कि आई होप वो हील हो गया होगा उनका वो मार्क. Darshil, thank you so much for being so kind to me and answering all my questions so patiently. No, thank you for your questions. Really nice. And all the best for your future endeavors. Thank you. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें.